SCCL कोरबा क्षेत्र द्वारा अंबिका ओपन कास्ट परियोजना के 198 काश्तकारों की मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल में जमा कराने के आदेश से आक्रोशित भू विस्थापितों ने आज ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले मुड़ापार से मुख्य महाप्रबंधक कोरबा कार्यालय तक मुंह में पट्टी बांधकर मौन रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। SECL की कोरबा क्षेत्र अंतर्गत अंबिका ओपन कास्ट खदान के लिए पाली तहसील के ग्राम करतली, तेंदुभाठा और दमिया के निजी हक की 335.19 एकड़ भूमि एवं राजस्व वन भूमि 15.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट के तहत किया जा चुका है। भूमि अर्जन के एवज में 485 काश्तकारों को 26.72 करोड़ रुपए मुआवजा भुगतान किया जा चुका है और शेष 198 काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इन काश्तकारों का कथन है कि छोटे रकबे के होने के कारण उनको रोजगार से वंचित होना पड़ेगा और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जबकि SECL अथवा शासन उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में कोयला खदान खुलने ही नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रदर्शन में शामिल भू विस्थापितों ने बताया कि उनकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की गैर मौजूदगी में गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया है। ग्राम करताली के अध्यक्ष जयपाल सिंह खुसरो ने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी किसानों की पुरखों की जमीन को देश हित का हवाला देकर जबरदस्ती छीना जा रहा है। कोयला उत्खनन क्षेत्र में यह समस्या ज्यादा है, जिसमें 10 से 15 वर्षों तक जमीन को बंधक बनाकर किसानों को प्रताड़ित किया जाता है और सन 2012 के बाद लाई गई कोल इंडिया पॉलिसी के कारण छोटे रकबे वाले किसानों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है। ऊर्जाधानी संगठन के उपाध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास ने कहा कि पुनर्वास नीतियों का खुला उल्लंघन कर विस्थापित होने वाले परिवारों की अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को मूलभूत सुविधा नहीं दिया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि SECL अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के बजाय आदिवासी किसानों के जीवन को नरक बना दिया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति। ब्रिजेश जी बताएंगे अभी किन बातों को लेकर आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितने लोग आए होंगे? हम लोग लगभग 150 लोग आए हैं और पूरा हम लोग काली पट्टी लगाए हैं। हमारा विरोध है इस SECL के खिलाफ में, और विरोध इसलिए है कि हमने पहले भी बहुत सारे आवेदन दिए हैं, लेकिन SECL जो प्रबंधन है अनसुनी कर रहा है और बहुत दिन हो गया है, जिससे चलते हमको न्याय नहीं मिल रहा है। विरोध हम लोग काली पट्टी लगा के यहाँ पे हमने ज्ञापन देने आए हैं। लगभग 100-150 की संख्या में आए हैं हम लोग। क्या मांगे क्या हैं आप लोग की? किस तरह मांगे ये हैं, वहाँ करतली में जो अधिग्रहण हुआ है व्यापक पैमाने पर, वहाँ पे भर्राशाही हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। जनरली ये होता है कि अधिग्रहण होता है तो ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाता है। जब भी खसरा रकबा का जो होता है उसका दावापत्ति मंगाया जाता है, किसी का कोई बिगड़ा हो, छूटा हो, इसके लिए कहीं वहाँ कुछ भी दावापत्ति मंगाया नहीं गया है, जिसके चलते वहाँ मुआवजा निर्माण में भी दिक्कतें आई हैं। जैसे परिसंपत्तियों का जो मूल्यांकन का निर्धारण होता है, उसके लिए प्रारूप है कि वहाँ एक कमेटी गठित की जाती है और कमेटी के माध्यम से परिसंपत्तियों का नापी जो किया जाता है और उसके साथ से मुआवजा का निर्धारण किया जाता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूरे गोपनीय तरीके से फर्जी ढंग से एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उस कमेटी के माध्यम से इन्होंने नापी नहीं करवाया। एक अनजान जो इस चीज़ का जानकार नहीं था, वो मकान कैसे नापी होता है, क्या होता है करके एक अनजान आदमी के 2 लोगों से वो नापी कराया गया है। और वो आदमी गाँव वालों को ये बोलता था कि मैं सर्वे कर आया हूँ, ये नापी मकान का नापी नहीं है, ऐसा करके। और गाँव वालों ने उनसे देखा क्या इसी करके, और जो नाप किया है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। अगर कमेटी के माध्यम से नाप होता तो जितने ग्रामीण हैं उनका जो मकान है उनका सही ढंग से नाप होता, उसमें विसंगति नहीं रहती। और अभी देखा जा रहा है करताली में बहुत सारी विसंगतियां हैं। केंद्र सरकार के जो नियम है उसका कितना पालन हुआ है? केंद्र सरकार के नियमों का भी पालन नहीं हुआ है। जनरली है भारत सरकार जो है स्थापितों के लिए एक लार कानून लेके आई थी 2013 में, जिसका संशोधन 2015 में हुआ था। उसमें साफ लिखा है 1 सितंबर 2015 के बाद जिन गाँव का अधिग्रहण होगा या मुआवजा का निर्धारण होगा, वहाँ नए कानून लार के हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिलना है। दुर्भाग्य की बात है कि DRCC मीटिंग जो होता है, जिसमें मुआवजा का निर्धारण नौकरी किस पॉलिसी से दिया जाना है उसका निर्धारण होता है, वह हुआ है 17/11/2016 को, यानी 1 सितंबर 2015 के बाद हुआ है। नियमानुसार कानूनन
1 सितंबर 15 के बाद जब निर्धारण हुआ है तो वहाँ लार कानून के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर उसी हिसाब से मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया जा रहा है। 2010 के पुराने जो अधिसूचना है छत्तीसगढ़ शासन के, उसके हिसाब से दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हम लोग इसे ज्ञापन दे रहे हैं और हमको विरोध है। हमको जो कानून भारत सरकार ने कानून बना के दिया है उसके हिसाब से गाँव वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। ज्ञापन कॉपी टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा से चंद्र कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।